क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश कुमार में। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन चल रहा है, हम पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को ऑफलाइन, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। और ये मेरी तीसरी वीडियो है और टेंस की सेकंड। लास्ट वीडियो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे खत्म की थी, लेकिन उसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ा पाया था क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए थे। लेकिन आज से मैं ऑलमोस्ट रोज मैं आपको एक एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा ताकि आपको समझने में बड़ा इजी रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा से। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। देखिए जी, आपको पता है अभी हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस के सब टेंस हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव क्या होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई सबसे पहले हम लोगों को क्या आना चाहिए, हमें टेंस की पहचान आनी चाहिए। भाई टेंस की पहचान नहीं, कैसे कि हम ये पहचान क्या होते हैं। तो देखिए भाई, जो भी बात हो या जो भी सेंटेंस जिसको लास्ट में या बीच में नहीं ता है, नहीं ती है और नहीं ते है होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में आता है। जो भी चीजें हम रेगुलर में नेगेटिव के साथ बोलते हैं वो नेगेटिव में आती है। जैसे लास्ट में या फिर बीच में नहीं ता है, नहीं ती है और नहीं ते है होता है। देखिए भाई, ये तो जैसे कि मैं बोलूं वह नहीं पढ़ता है, पूजा नहीं सुनती है, कुछ भी चीजें मैं बोलूं तो वही चीज है। पूजा उसे पसंद करती है, ये तो हो गया प्रेजेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं मैं नहीं पढ़ाता हूं, वह नहीं खेलता है, तो वही चीज आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में। आइए इसकी हमने पहचान देख ली, आइए हम इसकी बनावट देखते हैं। भाई इसको बनावट कैसे होगा, बनावट देखेंगे हम सबसे पहले इसकी। भाई इस सेंटेंस को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इस क्लास में मैं हर क्लास में यही बोलूंगा कि हमें हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी, हमें अपने इंग्लिश से हिंदी बनानी और हमें अपने रूल के हिसाब से चलना है। बनावट मतलब होता है, ये होता है मेरा, एक तरीके से मैं बोलूं तो इसको मैं कहूंगा रूल होता है ये मेरा। देखिए रूल इसमें कुछ नहीं होता। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये हमारी क्या होती है, बनावट होती है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना होगा इसका, इन दोनों का। बाकी सब लोग V1 और ऑब्जेक्ट सेम है। देखिए डू नॉट और डज नॉट, सबसे पहले हम ये करेंगे, भैया आपने ये तो बता दें कि भाई डू नॉट और डज नॉट, पहले हमें ये तो बता दो कि भाई डू नॉट और डज नॉट यूज किसके साथ होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सेंटेंस देके बोलते हैं आप बनाओ, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए भाई कि ये डू नॉट किसके साथ यूज करूं, ये डज नॉट किसके साथ यूज करूं। आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं यूजेस ऑफ डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट किसके साथ यूज होता है। देखिए भाई, डज नॉट के सब्जेक्ट देखिए, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर हो तो डज नॉट यूज होगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट। देखिए इसमें जैसे कि बाकी कौन कौन से रह गए, आई, वी, यू, दे आर, प्लूरल। आइए सर हम सबसे पहले इनके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। भाई डज नॉट से सेंटेंस कैसे मिलते हैं, डू नॉट से सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे कि मैं सीधा बोलूं कि पूजा गाना नहीं सुनती है। ठीक है भाई, देखिए मैं बात कर रहा हूँ भाई पूजा की बात करते हैं, बहुत ही सुंदर नाम है। आइए देखते हैं, पूजा गाना नहीं सुनती है। देखो इसका सेंटेंस मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, इस क्लास में बताऊंगा। हमको हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी है, हिंदी से इंग्लिश बनाओगे तो इंग्लिश नहीं बनेगी, पता नहीं क्या बन जाएगा। हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है। ये मेरा स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, पूजा। क्यों, क्योंकि नेम है भाई पूजा, लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या, पूजा। अब दिक्कत आती है भैया डू नॉट और डज नॉट की। देखिए भाई डू नॉट और डज नॉट मैंने आपको बताया जब डज नॉट किसके साथ यूज होगा, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट
नेम और सिंगुलर हो तो डज नॉट का यूज होगा, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट। तो देखिए भाई हमारा पूजा आ रही है भाई, हाँ भाई पूजा आ रही है नेम में, और वो किसके साथ आ रही है, डज नॉट के साथ। तो पूजा डज नॉट। फिर उसके बाद आता है भाई वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, सुनने को बहुत लोग कहते हैं हियर नहीं, इसमें जब हम कोई भी चीजें हम सुनते हैं तो उसे हम कहते हैं लिसन, इसलिए हम कहते हैं सुन रही मुझे, हम कहते हैं लिसन टू मी। इसलिए हम जब गाने वगैरह सुनते हैं तो उसके साथ आता है लिसन, इसलिए पूजा डज नॉट लिसन। अब मैंने देखो गाना बोला एक, इन चीजों को भी बड़ा, ऑब्जेक्ट्स का भी बड़ा ध्यान रखना। अगर बहुत छोटी छोटी ग्रामेटिकली अगर आपको पकड़ने पे अगर कोई आएगा तो आपको ग्रामेटिकली बहुत आसानी से पकड़ सकता है। अगर मैं यहाँ पे होता पूजा गाने नहीं सुनती है तो वहां पे लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाता सॉन्ग्स, लेकिन मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल बोला कि गाना, मैं कोई पर्टिकुलर सॉन्ग की बात कर रहा हूँ तो पूजा गाना नहीं सुनती है, तो ये आएगा बेटा सॉन्ग। आप समझ गए मेरी बात? बहुत ही सिंपल सवाल है, आप चाहो तो इसको कैसे भी करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आइए हम देखते हैं दोबारा से एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आपको पूजा समझ में आ गया होगा। आइए और देखिए हमने इस सेंटेंस को अगर पहचानो तो देख लो, नहीं सुनती है, लास्ट में नहीं ती है आ गया, इसलिए इसका मतलब ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और नेगेटिव का है। आइए हम इसको दोबारा से एक और सेंटेंस हम इसके माध्यम से चलते हैं ताकि ये हमें आसान लगे। देखो भाई अगर मैं बात करता हूं एक सेंटेंस की कि राजेश इंग्लिश, राजेश छोड़े, इसको करेंगे तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाती हो। देखते हैं भाई, अब मैंने क्या बोला भाई, सबसे पहले हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को सब्जेक्ट लिखाना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, इसमें सब्जेक्ट है तुम। तुम क्या होता है, तुम का मतलब होता है यू। तो देखो यू, उसके बाद क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट। तो देखें भाई डू नॉट किसके साथ है बेटा, अब इसमें देखो सब्जेक्ट का ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ, तो डज नॉट मतलब ये यहां पर नहीं आ रहा, बचा क्या, आई वी यू दे और प्लूरल, वो किसके साथ, डू नॉट के साथ। इसलिए बेटा हम करेंगे यू डू नॉट। उसके बाद मैंने क्या बोला, वर्ब। वर्ब पढ़ना अलग होता है और पढ़ाना अलग होता है। हम लोग अगर मैं बात करूं पढ़ाने की तो होता है बेटा टीच। क्या होता है, टीच। यू डू नॉट टीच, क्या पढ़ाता है बेटा, वो पढ़ाता है इंग्लिश। आपको समझ में आ गई मेरी बात? ये बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको समझाया पॉजिटिव का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है। आइए हम इससे पहले अभी दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल लेता हूं एक और, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम नहीं दौड़ते हैं। देखेंगे भाई इसका आंसर देखेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले क्या, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना आपको, हिंदी से इंग्लिश कभी नहीं बनाना, बिल्कुल स्ट्रक्चर याद रखोगे तो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। देखिए हम का क्या मतलब होता है, वी। अब भाई वी देखो, डज नॉट मतलब ही शी इट नेम और सिंगुलर है, वी मतलब कहां के साथ आएगा, डू नॉट के साथ। तो इसका आंसर होगा बेटा क्या, बड़ा ही सिंपल होगा, वी के साथ क्या आएगा, वी के साथ आएगा बेटा डू नॉट, क्योंकि वी इन सब्जेक्ट्स में आता है। इनमें कौन कौन सा आता है, आई वी यू और दे। देखें वी डू नॉट। अब देखो उसके बाद वर्ब क्या है, भागने को क्या कहते हैं बेटा, रन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रन। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आगे है वी डू नॉट रन, बस सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, सिंपल। आई होप आपको आगे होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखिए भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव क्या होता है, जिसके लास्ट में या फिर बीच में नहीं था है, नहीं थी है और नहीं थे होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव होता है। उसका स्ट्रक्चर या रूल या फिर बनावट होता है सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बातें आती हैं भाई सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं ही शी इट नेम सिंगुलर प्लूरल आई वी यू दे। आइए देखिए भाई अब दूसरी बात ये है भाई, सर ये बताओ हमें डू नॉट डज नॉट आपने स्लैश तो लगा दिया, लेकिन ये बताए डू नॉट और डज नॉट किस किस के साथ यूज होगा, डू नॉट हाउ वी यूज डू नॉट, हाउ वी यूज डज नॉट। देखिए बताते हैं, जब सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो और सिंगुलर हो तो हम उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डज नॉट। और बाकी सब से मेरा मतलब है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डू नॉट। जैसे कि मैंने पहला एक सवाल बताया था कि पूजा गाने नहीं सुनती है, तो पूजा बहुत ही देखिए पूजा मतलब एक सब्जेक्ट है, क्या है वो, नेम है, तो पूजा के साथ मैंने बताया पूजा डज नॉट लिसन सॉन्ग। फिर उसके बाद मैं यही बोलता हूँ हम नहीं दौड़ते हैं, तो वी
वी मतलब हम, वी के साथ क्या आएगा, वी के साथ आएगा डू नॉट, वी डू नॉट रन। तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाती हो, तुम। फिर तुम के साथ यू, यू के साथ डू नॉट टीच इंग्लिश। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल ही बच्चों वाले सवाल है, बिल्कुल ही इंग्लिश आप समझ के देखो, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। आइए हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव कर लिया, अब हम लोग करते हैं एक बार थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। देखिए भाई, इसकी पहचान देखेंगे हम। भाई इसकी पहचान तो बता दो हमें होती क्या है। आइए सर बिल्कुल पहचान बताते हैं। देखो, जो बात या फिर सेंटेंस क्या से शुरू होता है, मतलब जिसमें, ये सोचो से, जो सेंटेंस क्या, जो बात या सेंटेंस क्या से शुरू होता है। दूसरा, अगर इसी की मैं पहचान बताऊं, नंबर 1 और नंबर 2, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाने का भाव होता है, मतलब जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव में आता है। जैसे कि आपने पुलिस का भी सुना होगा कि हमारा पुलिस इंटेरोगेशन रूम है। अगर आप उसको ढंग से हिंदी देखोगे तो आता है पूछताछ कक्ष, वो होता है, हमें इसमें पूछताछ करनी है, इसीलिए हमारे इंटेरोगेटिव हो रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम इंटेरोगेटिव क्या करेंगे, देखिए भाई, जो बात या सेंटेंस क्या से शुरू होता है, मतलब जिसके भी जो शुरुआत क्या से होती है। तीसरा, क्या से शुरू हो और बीच में या लास्ट में ता ते ती हो। ठीक है भाई, आइए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, हम इसका पहचान आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। क्या से शुरू हो और बीच में या फिर लास्ट में ता ते ती हो। आइए हम इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, हम लोग रूल पढ़ेंगे। रूल मतलब क्या होता है, हिंदी में दोबारा लिख देता हूं मैं, बनावट। भाई इसको बनाएंगे कैसे, देखिए भाई, बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज। क्या लिखेंगे हम, डू या डज। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा वर्ब, फिर उसके बाद मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें हम लोगों को यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई, क्वेश्चन मार्क हम यूज करेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक जो भी वो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न हमको किससे पता चलता है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। क्या लगा रहता है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। आइए दोबारा अब हम इस सेंटेंस के ऊपर बना के देख लेते हैं भाई क्या होता है। लेकिन उससे पहले वही क्वेश्चन राइज हो जाता है कि सर सब्जेक्ट तो हमें बता दिया आपने, V1 हमें बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, लेकिन ये डू और डज किसके साथ यूज करें। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। जब भी ऐसी बात आ जाए तो देखें, अगर मैं डज की बात करूं, डज, तो जब सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर हो, तो हम किसका यूज करेंगे बच्चे, हम यूज करेंगे डस का। किसका यूज करेंगे हम, डस का। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर हो तो हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे डस का। और वही चीज हम डू का यूज कैसे करेंगे, देखिए बेटा, डू का भी बहुत इजी यूज है, बिल्कुल बच्चों वाले इंग्लिश, मतलब बच्चों वाला। जब सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो तो डू
का यूज होगा। किसका यूज होगा बेटा? डू का यूज होगा। देखिए बिल्कुल मैं बार बार इस पे यही जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा हम लोग ना फ्लो में डू और डज का यूज गलत कर लेते हैं। अगर ये चीजें मैं बेसिकली बात करूँ तो जैसे कि ये क्वेश्चन उसमें आता है, जैसे कि आप कंपटीशन दोगे, आप बहुत सारे वनडे एग्जाम्स दोगे, तो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स आती है। डू और डज के साथ आप सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर लेते हो, 6, 7, 8, 9 तक ग्रामेटिकली आप इसको यूज करोगे। अगर आप मिसिंग आप उसमें देखोगे, आप एरर ढूंढोगे, तो ये भी एक एरर होता है। आप 9th 8th 9th के बच्चे देखते हैं कि उनके कम वो आते हैं, एक सेंटेंस को एरर ढूंढना होता है, उसमें भी ये चीजें बड़े फायदेमंद होते हैं भाई, कि भाई हमें डू और डज से कैसे करना पड़ेगा। एडिटिंग में बड़ा फायदेमंद होता है डू और डज का। ठीक है भाई, आइए हम लोग बात करते हैं अब भाई इसको करेंगे कैसे। देखिए एक मैं कोई सा भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि क्या तुम ऑनलाइन पढ़ाते हो। देखिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस को भूल जाओ, आप सबसे पहले अपनी पहचान देखो भाई। इंटेरोगेटिव की पहचान क्या, मैंने ऊपर ही लिखा है, देखेंगे बेटा जो बात या सेंटेंस क्या से शुरू हो, इसका मतलब ये क्या से शुरू हो गया सेंटेंस, बिल्कुल हो गया सर। इसका मतलब पहला रूल हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसमें दूसरा, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाने का, भाई क्या तुम ऑनलाइन पढ़ाते हो, वो एक क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, क्या सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, या यूं तो नहीं बोलोगे कि आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, नहीं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप ऑनलाइन पढ़ाते हो। इसका मतलब मेरा ये भी प्रूव हो गया पॉइंट। तीसरा, क्या से शुरू हो और बीच में या फिर लास्ट में ता ते ती हो, बीच में या फिर लास्ट में एक होना चाहिए, ता या ते ती। तो देखो भाई बीच में आ गया, ये आ गया मेरा ते, लास्ट में आ गया मेरा ते हो। ठीक है भाई, आ जाए। अब इसको मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम उस तरीके से करेंगे अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से। देखिए सबसे पहले हमें डू और डज का हमें पता ही नहीं है, सीधी बात छोड़ो अभी हम इससे पहले सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, तुम का मतलब क्या होता है बेटा, यू। क्या होता है, यू। और यू किसके साथ आता है मेरे बच्चों, यू आता है डू के साथ, इसलिए सबसे आगे क्या लगाऊंगा मैं, डू यू। अब पढ़ाने का मैंने तुम्हें बताया, पढ़ाने का मतलब होता है टीच करना, डू यू। फिर V1 क्या होता है बेटा, टीच। क्या पढ़ाते हो, डू यू टीच ऑनलाइन। अगर आपने ये ऐसे कर दिया, अगर ये 1 नंबर का सवाल है मान लो, तो इसके नंबर आपको मिलेंगे 0। टीचर ऐसे कर दे, क्यों, इसमें सिली मिस्टेक्स क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक चीज, इस बिंदी से पहले क्वेश्चन मार्क लगाने से ये सेंटेंस अब ये पूरा का पूरा ठीक आपको पूरे के पूरे 1 मार्क। आप समझ गए मेरी बात, बहुत ही सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, टेंस क्या, पूरी इंग्लिश इतनी सिंपल है, ट्रस्ट मी। आप मेरी वीडियोस 6 महीने तक देख लो, आपको कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस ऑनलाइन से आप इतना सीख जाओगे, आपको देखो फ्री में पढ़ा रहा हूं मैं, कोई आपको कोई नुकसान नहीं है, बस आप यू विल गेट समथिंग डेफिनेटली। और आप इसको बस फॉलो करते जाओ मेरे को, और सब्सक्राइब करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले यार। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे, लेकिन व्यूज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, तभी तो मेरे को भी मजा आएगा। आइए देखते हैं। अगर मैं एक और चीज बात करूं, एक अगर मैं सेंटेंस बोलूं, क्या मुन्नी मूवी देखती है। देखेंगे भाई वही चीज, सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे भाई क्या है या क्या नहीं है। देखो भाई जो बात क्या से, मतलब क्या से शुरू है हो गई, फिर पूछे जाने का, भाई पूछ ही तो रहा है, क्या मुन्नी तू टीवी देखती है या मूवी देखती है। फिर उसके बाद बिल्कुल पूछ रहा है। तीसरा देखें क्या से शुरू और बीच में या फिर लास्ट में ताते थी, तो देखो भाई लास्ट में हमारा ताते थी आ गया, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इतना हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ना इंटरोगेटिव है। आइए अब हम इसको बनाते हैं। भाई सेंटेंस को मैं बनाऊं कैसे, आइए बिल्कुल बनाता हूं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मुन्नी। सब्जेक्ट ढूंढो भाई, सब्जेक्ट है मेरे पास मुन्नी। मुन्नी कहां पर आ रहा है, मुन्नी यहाँ पर नेम आ रहा है। नेम किसके साथ आता है बेटा, डज के साथ। तो मुन्नी के पहले मुन्नी किसके साथ आएगा, डज के साथ। तो डज मुन्नी, डज मुन्नी। अब वो देखो भाई, देखना, देखना बहुत लोग क्या करते हैं, देखने के लिए वॉच भी यूज करते हैं, सी भी यूज करते हैं। देखिए बेटा जब भी हम कोई टीवी एंटरटेनमेंट या मूवीज देखते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वॉच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, वॉच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, वॉच का। ये छोटी छोटी बातें आपको हर वीडियोस में बताता जाऊंगा, कौन सी वर्ड किसके साथ बिल्कुल एक्यूरेट फिट होती है। जैसे मूवीज देखना, जैसे हम लोग सीधा बोलते हैं
आई सी यू, कहते हैं मैं तुझे देख लूंगा, और वो मूवी देख रही है। दोनों का मतलब हिंदी में अगर मैं जाऊं तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन मैं तुझे देख लूंगा वो एक अलग बात, उसमें सी होता है, वो बाद में देख लो। जब मैं मूवी की बात कर रहा हूं, कोई भी चीजें मैं अपने प्रत्यक्ष देख रहा हूं, तो उसके लिए मैं बात करता हूं वॉच का आएगा। इसीलिए कभी भी मूवी देखे, डज मुन्नी वॉच व्हाट शी वॉच, शी वॉच मूवी। Are you getting my point or not? I think you are getting my point. आपको समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव? बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है भाई। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताएं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल ही सब बिल्कुल। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके लिए, आइए। क्या पूजा खाना पकाती है? आइए भाई, क्या पूजा खाना पकाती है? बिल्कुल सवाल, बिल्कुल आइए बच्चों वाला सवाल है। देखें भाई, देखो भाई, डू और डज, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? पूजा है। क्या है सब्जेक्ट बेटा? पूजा है। तो पूजा किसके साथ यूज होगी? पूजा होगी डज के साथ। तो देखेंगे भाई, डज पूजा। अब देखें भाई, सबसे पहले वर्ब, पकाने का मतलब होता है बेटा कुक, कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम डज पूजा कुक। खाने को क्या बोलते हैं हम लोग? रोटी दाल चावल, सीधा इसको कहते हैं फूड। डज पूजा कुक फूड। समझ में आ गया? बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल है ये, बिल्कुल ही बच्चों वाला है। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव आ जाना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई थिंक आइए और देखें, ये जो डू नॉट डज नॉट है ना, इसको आप थोड़ा सा याद करेंगे और ये याद हो जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आप बस एक, मैं तो एक बार कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को एक या 2 बार देख लें, आपको उसके बाद कभी देखने की जरूरत नहीं है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एश्योर यू। कैमरा बंद। आइए, अब अभी तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है जिसमें नहीं की बात होती है, मतलब जिसमें ना छिपा होता है, ना होता है, वो बात करेंगे। जैसे कि इसकी पहचान क्या होती है? जो बात या सेंटेंस क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है। और इसमें भी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना सा होता है, ये क्या से शुरू होता है और बीच में या फिर लास्ट में नहीं ता है, नहीं ती है और नहीं ते है होता है। जैसे कि अगर मैं इसकी रूल्स देखूं, रूल्स या फिर इसकी बनावट या फिर इसका मैं स्ट्रक्चर देखूं, तो वो किस तरीके से स्टार्ट होता है देखेंगे। डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये इसका क्या है? ये इसका है स्ट्रक्चर। इसको कोई 2 तरीके से लिखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं नेगेटिव का। सिर्फ नेगेटिव में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए कैसे। कोई लिखता है डोंट या फिर डजंट और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक ही बात को 2 तरीके से कहते हैं। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन को बात करूं, क्या वह नहीं नाचती है? क्वेश्चन मार्क। भाई देखो, इसमें क्या है? क्या वह नहीं नाचती, इसकी हम बात करते हैं कि भाई क्या वह नहीं नाचते। देखो, पहली बात तो हम इसको सेंटेंस को देखेंगे, पहले इसकी पहचान कर ले कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि देखो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है तो डेफिनेटली प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में कौन सा है पार्ट? तो ये है क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंटरोगेटिव होगा। अब इंटरोगेटिव में देख लें, बीच में नहीं है तो नेगेटिव है, और नहीं होगा तो पॉजिटिव। इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये है इंटरोगेटिव। आइए फिर हम अपनी पहचान करते हैं दोबारा से। जो बात या सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो क्या से शुरू हो गया, इसका मतलब हमारे पहली पहचान हमारी डन हो गई। दूसरा, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत, तो इसमें क्वेश्चन वो पूछ ही रहा है भाई, क्या वह नहीं नाचती है, क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है वो। दूसरा, क्या से शुरू होता है, बीच में या फिर लास्ट में कहीं पर भी नहीं था, नहीं थे और नहीं था, तो नहीं ती इसमें आ गया है। इसको बनाने का तरीका देखने पड़े। मैंने आपको हर बार यही बात बोलता हूँ कि आपको कभी भी
इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी है आपको, सिर्फ बनानी है हिंदी से इंग्लिश नहीं, आपको नहीं सिर्फ इंग्लिश से हिंदी। हमारा रूल फॉलो करना है। कौन सा रूल फॉलो करना है? रूल फॉलो करना है। एक ही सेंटेंस को दो तरीके, जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ डू और डस। डू देखो मैंने आपको बताया था डू किस किस के साथ होगा। डू होगा जब सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? डू और फिर सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर क्या है? वह क्या होता है? वह होता है बेटा ही होता है, शी होता है, इट होता है। तो देखिए वह मतलब अब जैसे नाचती है तो नाचती हुई कुत्ता बिल्ली की हम बात कर रहे हैं, हम कोई लड़की होगी तभी तो वो नाचती है, इसीलिए वो होगी शी, तो वो होगी। अब पहले डज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि शी किसके साथ लगता है बेटा? डज के साथ, तो डज शी। उसके बाद नॉट डांस और ये क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया एक तरीका। अगर इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखूंगा मैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और, क्योंकि कोई जैसे कि अगर हम ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो ऐसे, तो इसको तो कोई आपको नकार नहीं सकता है, लेकिन इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं, जैसे कि क्या, अब जैसे डज है तो डेफिनेटली डज आएगा। अब मैंने दूसरे में क्या होगा? डज नॉट, क्योंकि नॉट इधर आ जाएगा तो डजंट, इसको कहते हैं डजंट। डज नॉट जब पूरा बोलते हैं डज नॉट, और जब हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं तो डजंट बोलते हैं हम, जब अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। प्लस सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? शी है, तो डजंट शी। फिर वर्ब क्या है भाई? क्या काम करती है? वो नाचती है, तो डांस क्वेश्चन मार्क। ये है बिल्कुल ही सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटरोगेटिव। एक सेंटेंस और लेते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, आइए देखते हैं। देखिए दूसरा, क्या हम बाइक सॉरी हमने ये करना, क्या तुम बाइक नहीं चलाते हो? देखो भाई बड़ा ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला, आएंगे देखेंगे। पहली बात तो फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, हम इसकी पहचान देख लेते हैं भाई, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या से स्टार्ट हो गया भाई पहला बात। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या तुम बाइक चलाते हो। तीसरी बात, क्या से तो शुरू होता है और बीच में या फिर लास्ट में ये नहीं था, नहीं थी और नहीं ते होता है, बिल्कुल सही बात है। आइए देखेंगे कैसे। अब देखो इसका भाई क्या होता है, इसका सिंपल तरीका ये है, हमारे को इसका रूल से हम लोग चलते हैं। क्या के हिसाब से तो डू और डज आएगा, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम होता है यू का मतलब, यू को क्या कहते हैं हम? तुम कहते हैं। तो यू के साथ क्या आएगा बेटा? यू के साथ आता है डू, तो डू यू फिर नॉट, डू यू नॉट। अब देखो भाई बहुत लोग यूज करते हैं ड्राइव, बेटा ड्राइव होता ही नहीं है, क्योंकि ड्राइव होता है कार के साथ और तो उसके साथ कार के साथ होता है, वैन के साथ होता है, उनके साथ होता है ड्राइव करना। लेकिन अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो वो राइड होता है। बाइसिकल भी राइड होती है, स्कूटर भी राइड होता है, स्कूटी भी राइड होती है, बाइक भी राइड होती है। इसलिए कार के साथ ड्राइव यूज होता है, 4 पहियों के साथ, 3 पहियों के साथ, और 2 पहियों के साथ क्या यूज होता है? राइड यूज होता है। तो डू यू नॉट राइड बाइक, बिल्कुल सही है भाई। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से करूंगा तो वो और भी सही आएगा। देखो कैसे, और डोंट यू राइड बाइक। क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही हमको पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव है। आई होप आप लोग समझ गए हैं, बिल्कुल सही है। ये था मेरा अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटरोगेटिव। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश कुमार है, इस पर आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, जो भी आपको अगर वीडियोस में कोई भी अगर आपको इशू लगता है कि आप ये चीज करें वो चीज करें, तो आई ट्राई टू वर्क ऑन इट। आइए देखते हैं, फिर से एक बार इसकी बता देता हूँ भाई। क्या से शुरू होता है, क्वेश्चन का भाव होता है, बीच में या फिर लास्ट में या व्हाटएवर कहीं पर भी सेंटेंस में नहीं था, नहीं थे और नहीं थे होता है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसको दूसरी तरीके से डू नॉट या डजंट,
डोंट या फिर डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम बाइक नहीं चलाते हो? डू यू नॉट राइड बाइक? और इसी सेंटेंस को ऐसा लगता है डोंट यू राइड बाइक, ये आते हैं। अगर जैसे कि डोंट यू, डू यू नॉट, ये लिखने वाले के तरीके दोनों ही लिखने में ठीक है, लेकिन बेसिकली लिखने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, और ये बोलने के तरीके में जो हम फ्लुएंसी में यूज करते हैं वो हम डोंट यू राइड बाइक ये बोलते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा भी होता है और इजी भी बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग ये चीज ज्यादातर हम लोग, मैं नहीं कह रहा कि इसको इसी में ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग अगर ज्यादा बात करें तो हम लोग ये बोलने में यूज करते हैं और इसको लिखने में यूज करते हैं। ठीक है भाई, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट WH फैमिली। देखिए भाई WH फैमिली क्या होती है, देखिए भाई WH फैमिली में सबसे पहले आता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, whose, which और हाउ। देखो भाई क्या आता है, अब देखो व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या होगा, व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब, ये होता है व्हेन का मतलब। व्हाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहां, whom का मतलब होता है किसने, whom का मतलब होता है बेटा किसने, और whose होते हैं किसका या फिर किसकी। which होता है चॉइस में यूज करते हैं हम, कितने, कौन सा, और ये हम लोग चॉइस में या फिर नॉन लिविंग्स के साथ यूज करते हैं। हाउ होता है कैसा। देखेंगे भाई एक बार फिर से बता देते हैं, WH फैमिली में करेंगे हम। WH में व्हाट होता है पहला क्या, व्हेन होता है कब या फिर जब। वैसे WH में व्हेन का मतलब कभी यूज होगा, ये तो जब होगा जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे। ये जो जब होगा, ये जो मैं जब की बात कर रहा हूँ, ये वो सेंटेंस होगा जब मैं विदाउट WH फैमिली वाला बनाऊंगा, तब मैं ये वाला जब लूंगा, नहीं तो बेसिकली इसका कभी होता है। व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहां, whom मतलब किसने, whose मतलब किसका या किसकी, which मतलब कौन सा, चॉइस में होती है और ये नॉन लिविंग्स के साथ यूज होता है। हाउ मतलब कैसा। आइए देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर एक बता देता हूं, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव का, फिर आराम से हो जाएगा। जैसे देखो भाई इसका स्ट्रक्चर, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, राम, एक सेंटेंस लिखता हूं, पूजा में क्यों रहती है। देखिए मैं सबसे पहले तो हम इसका रूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम इसका रूल, रूल मतलब स्ट्रक्चर, या फिर क्या सबसे पहले आएगा WH। WH मतलब W के सारे सारे और H का हाउ। देखेंगे भाई WH प्लस डू या फिर डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक चीज नोटिस करेंगे, इससे पहले जो हमने डू डज वाला है, अगर मैं इसको छुपा लूं तो सेम का सेम ऐसा ही है, सिर्फ WH आगे लगा है। देखो भाई इसको बनाने का तरीका, पूजा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे WH, देखो क्या है, क्यों। क्यों मैंने तुम्हें क्या बताया था, वाई। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे क्या, बड़ा ही आसान है, आप बस स्ट्रक्चर फॉलो करो, इंग्लिश बहुत ही बच्चों वाली है, वाई। उसके बाद डू और डज हमें नहीं पता भाई, कोई बात नहीं, हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पूजा। पूजा क्या है, एक लड़की है, तो वो डज के साथ मैंने बताया था आपको, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, डज। तो वाई डज, फिर क्या होगा, पूजा। रहने का मतलब वाई डज पूजा लिव इन राजस्थान। और
ये कह रहा है भाई वो राजस्थान में क्यों रहती है, तो इसीलिए सेंटेंस है व्हाई डज पूजा लिव इन राजस्थान। अगर मैं उसी की तरह एक और सेंटेंस बात करूं, मैं जैसे दूसरा सेंटेंस में बोलूं, ये नंबर 1, नंबर 2, तुम कैसे तुम कैसे नाचते हो। तो देखो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल बच्चों वाला सीधा स्ट्रक्चर फॉलो करो। कैसे भाई, देखो WH कैसे मतलब हाउ, ठीक है भाई हाउ। उसके बाद आ रहा है तुम क्या है यू के साथ क्या लगता है डू, तो हाउ डू यू डू। फिर उसके बाद क्या मेरा हाउ हो गया, डू हो गया, सब्जेक्ट मेरा हो गया, क्या कर रहा है नाच रहा है, हाउ डू यू डांस। जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट होगा। अगर मेरा ऐसा होता कि तुम कैसे डीजे पर नाचते हो, तो हाउ डू यू डांस ऑन आ जाता डीजे, ऑन डीजे। प्रीपोजिशन है, सब बताऊंगा, आर्टिकल्स प्रीपोजिशन ये सब चीजें। अभी टेंस कर लेते हैं, थोड़ा सा रखते हैं। हाउ डू यू डांस, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट WH फैमिली के पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका एक हाथ का खत्म कर लेते हैं, बस यही टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और कर लेते हैं हम लोग, वो बहुत ही सिंपल है बच्चों वाला है। ये WH फैमिली, आइए भाई देखते हैं WH फैमिली नेगेटिव का। इसके जैसे कि कोई मैं अगर क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि बच्चे शोर क्यों नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर आना चाहिए, मतलब बनावट क्या होती है। देखो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे भाई कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल है। आगे कैसे बच्चे शोर क्यों नहीं करते हैं। देखो अगर मैं इसको करूं सबसे पहले तो क्यों, तो क्यों का मतलब होता है वाई। अब वाई के बाद डू या डज देखना है, तो आगे हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चे। बच्चे होते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब इसका बच्चे का सिंगुलर पता आपको, बच्चा एक होता है चाइल्ड और दूसरा होता है चिल्ड्रन। बहुत लोग करते हैं चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस कुछ होता ही नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। चाइल्ड और चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल। तो बच्चे बहुत सारे हैं, तो ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ मैंने इधर आपको बताया था डू यूज होगा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, इसलिए यहां पर होगा डू, वाई डू। फिर उसके बाद बच्चे हमारे क्या हैं चिल्ड्रन, ना कि चिल्ड्रंस, क्योंकि चिल्ड्रंस नहीं होता है। वाई डू चिल्ड्रन नॉट। उसके बाद होता है शोर मचाना। शोर मचाना होता है मेक अ नॉइस। क्या होता है मेक अ नॉइस। तो वाई डू चिल्ड्रन नॉट मेक नॉइस। और क्वेश्चन मार्क, आपने एक गाना भी सुना होगा, आपने देखा होगा, उसमें बोलता है मेक सम नॉइस फॉर देसी बॉयज। तो मेक सम नॉइस मतलब उसमें होता है थोड़ा शोर मचाओ देसी बॉयज के लिए। तो भाई ये शोर करो। बच्चे शोर क्यों नहीं करते हैं, why do children not make noise, क्योंकि यहाँ पे बच्चे प्लूरल हैं। अगर मैं एक और सवाल करूं, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अगर दूसरा यहाँ पे कि वह कब दिल्ली नहीं पहुंचता है। देखिए भाई इसको सिंपल तरीके से याद करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला WH, कब मतलब when। उसके बाद क्या आएगा डू या डज, हमें नहीं पता जी, हम आगे देखेंगे। वह क्या है लड़का है, क्योंकि लड़की होती तो पहुंचती होता है, यहाँ पे पहुंचता है, तो ये लड़का होगा, तो वह मतलब ही। when, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे डू या डज। तो ही के साथ क्या लगता है बेटा ही शी इट, नेम और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा डज लगेगा। when डज, फिर उसका सब्जेक्ट क्या है ही नॉट। अब पहुंचने का देखो भाई क्या होता है वर्ब, पहुंचने का मतलब होता है रीच, रीच्ड, रीच्ड, इसलिए वहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी when does he not reach दिल्ली।
ठीक है भाई, ये था बिल्कुल इसका WH फैमिली का नेगेटिव। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा खत्म होता है। अगली क्लास में मैं, जब भी हमारी क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट अगली ही क्लास होगी कल या परसों में, उसमें मैं आपको कराऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो कि बहुत यूज होता है टेंस। और इसमें छोटी छोटी बातें अगर आप देखोगे तो इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ये जितना था मैंने सारा करा दिया है, इसको अगर आप सीख लोगे तो ये आपकी लिखने में, ग्रामेटिकली अगर आप देखो तो हर क्लास के लिए, ये अगर आप चीजें देखोगे छोटी छोटी चीजें, तो आप प्राइवेट स्कूलों में देखोगे तो छोटे छोटे थर्ड फोर्थों को सबको आता है। तो ये ग्रामेटिकली सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 3rd हो या फिर 3rd ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो SSC की तैयारी कर रहा हो, ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो अंकल हो चाहे आंटी हो, सबके लिए, क्योंकि ये बोलने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बोलोगे तभी आप सही बोलोगे। बोलना और सही बोलने में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए पहले सही बोलने से पहले सही सीखो। ये चीजें रखो, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों वाला सवाल है ये, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब मैं अगली क्लास करूंगा प्रेजेंट